चलिए, अब यहाँ से किस किस के क्या क्या डाउट थे, सबसे पहले तो वो पूछ लो। हम कुछ डिस्कस कर रहे थे ना, क्या डिस्कस कर रहे थे बताइए। वर्क वीजा से रिलेटेड था मैम, अभी तो और तो हाँ, कोई वर्क डाउट नहीं वीजा से था। रिलेटेड, एग्जैक्टली। मैं आपको वर्क वीजा से रिलेटेड चीजें बता रही थी कि कैसे क्या होती है वर्क वीजा से रिलेटेड चीजें। तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो यूरोप के वर्क परमिट्स हैं वो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, जो यूरोप के वर्क परमिट्स हैं वो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। मार्केट आपसे इतना सारा पैसा लेती है वर्क परमिट्स अप्लाई करने के, आपको कुछ नहीं देना। यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं जो आपको डायरेक्ट, जो एम्प्लॉयर्स मिल जाएं अगर, तो वो डायरेक्ट आप उनसे टैप करके डायरेक्ट वो आपको वैकेंसीज देते हैं, ठीक है। सेम विद यूके। जी मैम। यूके क्या होता है ना, जैसे मैं बोलती हूँ, जैसे कनाडा में आपने देखा ना नैनी प्रोग्राम्स होते हैं। नैनी प्रोग्राम्स क्या होता है, जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनके घर में टेक केयर करने के लिए लड़कियां जाती हैं, है ना। वैसे ही यूके में बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे जैसे ओल्ड एज जो लोग होते हैं वो केयर टेकर रखते हैं अपने घर में। सो केयर टेकर्स के इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं यूके में, मतलब इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं यूके में जो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वर्क परमिट में मैं, जो अगर आप वर्क परमिट वाला पैकेज लेंगे तो वर्क परमिट में आप ये सारी चीजें भी सीखेंगे कि आपने कैसे इस पे डायरेक्टली डील आउट करना है। आपको वर्क परमिट तो के ये लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं रहना। मैम, हाँ जी। जो यूके के रहते हैं, ये विदाउट आइल्स रहते हैं या आइल्स या पीटी की नीड होती है नहीं उनके नहीं, अंदर? यूके में विदाउट आइल्स भी हैं और विद आइल्स भी हैं। यूके में दोनों अवेलेबल है। यूके में दोनों अवेलेबल है। यूके में दोनों अवेलेबल है। मैम आप बेसिक बेसिक बता दो, ये तो ना डीपली क्वेश्चन है, ये क्लास में पूछे जाएंगे। हाँ, मैं वही बता रही हूँ। तो ये तो हाँ। क्लास में हम इसे बताएंगे। क्लास में बताएंगे, बेसिक बता देती हूँ कि क्या ब्रीफ होता है। जैसे यूके। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए, किसका डाउट है बताइए। बताइए किसका डाउट है। मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मैं बोलती हूँ। तो बेसिक्स में आपको ये बता रही थी, जैसे आपने अभी देखा ना, मैंने कार्बन कैप्चर आपको करके दिखाया था। वैसे ही ना यूरोप में आपने देखा हो, जर्मनी में, इटली में, माल्टा में कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। वर्क परमिट की नॉर्मल फीस होती है, किसी की 1 लाख रुपए, किसी की 1.5 लाख रुपए, किसी की 50,000 रुपए। डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल। अगर कोई अच्छी प्रोफाइल का पर्सन है तो उसके अकॉर्डिंग कैसे करना है, कोई नॉर्मल प्रोफाइल का पर्सन है तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना है। तो वो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। वर्क परमिट एक कंट्री का सीखने में आपको लगेगा हफ्ता, और वर्क परमिट एक कंट्री का आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके लगाने में आपको लगेंगे 15 दिन। वर्क परमिट की डेली 1 आवर की क्लासेस होंगी आपकी, कि कैसे आपने वर्क परमिट में डील करना है। मार्केट में वर्क परमिट के नाम पे बहुत फेक होता है, बहुत फ्रॉड होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी चलती हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं कि इतने लाख चाहिए, उतने लाख चाहिए, इतना एडवांस चाहिए, उतना एडवांस चाहिए। भाई, सबके टाइप्स नहीं होते हैं। अब जैसे मैं हूँ, मैं ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में हूँ। मेरे यूके में डायरेक्ट टाइप्स हैं, कनाडा में है, यूएसए में है, न्यूजीलैंड में है, यूरोप में है। यहाँ पे एक एक दो दो कंपनीज हैं जहां मैंने विजिट किया है। इनके हेड ऑफिस में हमने विजिट किया है, और उनके साथ हमारे डायरेक्ट टैप्स हैं। तो हम वर्क परमिट्स देते हैं। अब आप बिलीव नहीं करोगे, कनाडा के वर्क परमिट्स हमारे पास 7-7 लाख रुपए में होते हैं, 6-6 लाख रुपए में होते हैं। ऑस्ट्रेलिया हम 4-4 5-5 लाख रुपए में करते हैं, क्योंकि फीस ही इतनी है, एक्सपेंस ही इतना आता है। मैडम हमारे कीजिए आप। सर। पासपोर्ट देते हैं हम आपको, इससे ज्यादा रेट में पासपोर्ट देते हैं आपको। सर, सिखाएंगे, अभी तो हम सिखा रहे हैं। पंजाब हरियाणा वालों को सिखा रहे हैं, इमिग्रेशन में सिर्फ दिल्ली से करती हूँ। ये पासपोर्ट वही भेज देंगे, हम भी दिल्ली से काम करवाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई बात नहीं सर, इस पे मिलके बोलते बात तो ऐसे करेंगे। बोलेंगे, सभी लेके वहीं आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ी देर में बोलेंगे लेके वहीं आ जाते हैं, अभी आ जाते हैं। हाँ, इसमें क्या है मैडम? आप यहाँ पे सीखने आए हो तो B2B खत्म करने आए हो, और मुझसे ही काम करवाओगे। नहीं नहीं, ये क्या है मैडम, काम बनने से मतलब है। हाँ, ये भी है, काम बनने से मिल मतलब। मिल बांट कर खाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे डामा लिस्ट के बारे में किस किसने सुना है बताइए। किसके बारे में मैम? क्या?
डामा, डामा लिस्ट के बारे में, डामा। डामा क्या होता है मुझे बताओ नहीं आप। नहीं। आप बहुत सारे लोग यहाँ पे इमिग्रेशन में हैं, लिटरली यार प्लीज बता दो। बताओ। नहीं पता मैडम। नहीं पता। डबल लिस्ट के बारे में तो नहीं पता। नहीं बताना, देखो यार कितनी गलत बात है, आपको डामा के बारे में नहीं पता। डामा। हरियाणा पंजाब में तो मैम डोंकी लिस्ट चलती है, डबल डबल लिस्ट तो सुनी नहीं कोई। हरियाणा पंजाब में डोंकी लिस्ट चलती है ना, पता है मुझे, वहां पे सारा ही डोंकी का काम, सारा डोंकी चलता है वहां पे। वहां पे सारा डोंकी चलता है। डामा पता है क्या होता है, आपने जैसे देखा होगा कि आपने उसके बारे में सही में सुना है, वो क्या बोलते हैं इसको, ऑस्ट्रेलिया के वर्क परमिट्स में इतने सारे स्किल असेसमेंट्स होते हैं, इतने सारे सब क्लासेस होते हैं। सुना ऑस्ट्रेलिया के वर्क परमिट के बारे में? उसमें एक डामा सब लिस्ट क्लासेस तो होती है सुना है मैम। जो नॉमिनेट करती है। डामा, बेसिकली डामा क्या होता है, डामा आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एसोसिएशन है, जिसके अंडर कंपनीज रजिस्टर्ड होती है, जो आपको नॉमिनेशन देती है। अंडर द डामा आप अप्लाई करते हो वर्क परमिट। अगर आपको वर्क परमिट, अगर आपका नॉमिनेशन आ जाता है आपके क्लाइंट का, तो आपको ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट देने से, ऑस्ट्रेलिया का वीजा देने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। एक सेकंड मैं बताती हूँ। सुना आपने, किसी ने इससे पहले सुना या मैं ही पहली बार बता रही हूँ? नहीं पहली सुना। बार सुना। पहली बार सुना आपने? हम्म। हम्म। डामा क्या होता है ना, डामा आपका नॉमिनेशन प्रोग्राम होता है ऑस्ट्रेलिया का। किसी का मैसेज आया क्या? नहीं। डामा आपका ऑस्ट्रेलिया का नॉमिनेशन प्रोग्राम होता है, ठीक है। उसमें लिस्टेड होती हैं कंपनीज, मतलब कैसे होती है, उसकी कंपनीज जो होती हैं वो लिस्टेड होती हैं। अगर कोई कंपनी आपकी इसमें लिस्टेड है, तो इट मीन्स वो कंपनी सही है, वो आपको नॉमिनेशन दे रही है। नॉमिनेशन का मतलब ये होता है आपने अप्लाई किया और आपको नॉमिनेशन मिल गया, इसका मतलब आपका वर्क परमिट भी आएगा और आपका वीजा भी आएगा। और ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट और वीजा आने से कोई नहीं रोक सकता आपको। और इसका एक्सपेंस, मतलब इसका मैक्सिमम एक्सपेंस मेरे ख्याल से 4-5 लाख आता है बस, मतलब 3 के समथिंग आता है फीस। और उसके बाद आपका फाइलिंग का आता है। उसके बाद आपका थोड़े जो आपके अपने एक्सपेंसेस होते हैं वो आते हैं, और कुछ भी नहीं होते। डामा तो बहुत मतलब बढ़िया चलता है। मतलब मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्यों नहीं सुना, लेकिन डामा आपका जैसे गवर्नमेंट की एक टेरिटरी है प्रॉपर ऑस्ट्रेलिया में, जो जैसे कि डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन असेसमेंट एग्रीमेंट बोलते हैं उसको। असेसमेंट बोल लो, एग्रीमेंट बोल लो, कुछ भी बोल लो आप। तो गवर्नमेंट के लिए तो ऑथराइजेशन होती है इसमें, कि आप कैसे इस पे डील आउट कर सकते हैं। जब आप क्लासेस में आओगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस पे काम कैसे कर सकते हो आप। मार्केट में थोड़ी थी वो, उस साइड घूम के थी वो कलंदरी गेट से आगे जाके। हाँ जी गरिमा जी, आपकी आवाज आ रही है, म्यूट करिए। इधर तो और कोई काम नहीं है ना, इधर बाद में देखेंगे काम। चलो मैंने कर दिया, आगे बढ़ते हैं। तो समझ आया, मतलब अभी इतना जो मैंने आपको थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल दिया है डामा का, इससे आपको पता चल गया होगा कि वर्क परमिट हम कैसे करेंगे। हाँ जी मैम। जी। पता लगा कुछ? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो मार्केट में ऐसा कोई भी नहीं करा रहा है, ठीक है। मार्केट में कहीं पे भी अभी तक ये चीज अवेलेबल नहीं है, जो हम इतने कम प्राइसेस में और इतने अच्छे तरीके से हम करा रहे हैं। हमारे पास बेसिक कोर्स भी है, हमारे पास एडवांस कोर्स भी है, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। और इस कोर्स के बेनिफिट मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले तो मेरे कोर्स का जो नाम है, एक तो नॉर्मल 7,000 वाला चल रहा है जो आपको बताइए, जो वीजा फाइलिंग जो कोर्सेज हैं वो चल रहे हैं एडवांस में। दूसरा, मैंने एक कंप्लीट इमिग्रेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो आपने देखा होगा, आपने यूट्यूब पर नहीं देखा होगा तो मैं भेज दूंगी आपको, वो भी आप देखना। उसमें कंप्लीट स्टडी, टूरिस्ट विजिटर, वर्क परमिट, पीआर सब कुछ आता है, सारी कंट्रीज का आता है। तो मार्केट में क्या है, उसकी कॉस्ट 5-5, 6-6 लाख रुपए लोग ले रहे हैं। मिनिमम जो छोटी छोटी कंपनीज है वो 2-2, 3-3 लाख रुपए ले रहे हैं। लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हम बहुत कम प्राइस में कराते हैं आपको। इसके साथ आपको सबसे पहले तो सर्टिफिकेट मिलेगा मेरी कंपनी से, आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिलेगा। लोग आपको बोलते हैं कि हम आपको स्टडी मटेरियल देंगे, लेकिन आपको स्टडी मटेरियल कोई नहीं देता। अगर आपको डाउट हो ना, तो आप उनसे बोलना कि हमें एक स्टडी मटेरियल का फॉर्मेट भेज दो, जरा देखो तो सही ना स्टडी मटेरियल में वो दे क्या रहे हैं आपको। ना जो कवर लेटर सिखाएंगे ना वही आपको पकड़ा देंगे, ऐसे नहीं होता। स्टडी मटेरियल प्रॉपर होता है कि आपको क्लासेस के बाद अगर दिक्कत आ रही है, कभी जरूरत पड़ी है, कभी हेल्प चाहिए, एक सेकेंड, कभी अगर आपको हेल्प चाहिए, तो उसमें आप उसको हेल्प आउट कर पाओ, ठीक है। मतलब स्टडी मटेरियल से देख के आप हेल्प ले सको। उसके बाद आज तक
कोई आपको रिकॉर्डिंग सेशंस नहीं देता। क्लास कंप्लीशन के बाद, कोर्स कंप्लीशन के बाद मैं आपको हेल्प के लिए रिकॉर्डिंग सेशंस दूंगी, ठीक है। प्रॉपर ये कोई नहीं देता है। अब आपने कभी सुना है कि आप रात को 3 बजे फाइल कर रहे हो वीजा, आपको रात को 3 बजे हेल्प चाहिए किसी ट्रेनर की, किसी की कोई हेल्प चाहिए, कोई डाउट आ गया कि आपको कोई असिस्ट कर पाए वहां पे रात को 3 बजे, सुना आपने? बोलो। मैम कोई नहीं करता। कोई नहीं अभी करता। पैसे लेने के बाद पहले तो बोलते हैं, पैसे लेने के बाद कहते हैं दूसरे सर से बात करो, मेरा काम यही था, इसके बाद रिसेप्शन पे यही, इसके बाद आप देखो। यही होता है, क्योंकि पूरे इंडिया में होता ही यही आ रहा है, होता ही यही आ रहा है। आपसे फीस ले लेंगे, उसके बाद आप फोन करते रह जाओगे कि हमें यहाँ डाउट है, ये डाउट है, ऐसे डाउट है, वैसे डाउट है, कोई नहीं आपको बताने आ रहा। उनका मतलब था एक कोर्स फॉर्म फिल करना कैसे करना है बता दिया, फाइल लॉन्च कैसे करनी है बता दिया, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट बता दी, छुट्टी, इनका काम खत्म। लेकिन हमारी एकेडमी में आपको ये बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा आपको 3 to 4 मंथ्स के बाद, लेकिन मिलेगा जरूर। क्यों मिलेगा? बिकॉज वी आर लॉन्चिंग अ ऐप, ठीक है, जिसके थ्रू आपको ये असिस्टेंस मिलेगा। और इसमें मतलब लाइक देर आर डिफरेंट थिंग्स, मतलब आपने सोचा होगा नहीं, अगर राइट 4 मंथ्स बाद जब ऐप लॉन्च होगा तब आपको पता चलेगा कि उस ऐप के कितने सारे बेनिफिट्स हैं। पूरे इंडिया में इमिग्रेशन सिर्फ सिखाने के नाम पे रहेगा, सिर्फ आरवीएस सिर्फ हम ही सिखाएंगे, क्योंकि प्राइस कम होगा, असेसमेंट ज्यादा होंगी, चीजें ज्यादा होंगी, लाइव आप सीख पाओगे, ठीक है। आप लाइव ट्रेनर के साथ बैठ के प्रॉपर वीजा फाइल कर पाओगे। वो कोई डाउट आ रहा है, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, तो वो आप कर पाओगे बैठ के ट्रेनर के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट को हम लॉन्च करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। जब करेंगे तो ये सब आपको भी मिलेगा, ठीक है। आरवीएस के साथ आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। लोग बोलते हैं नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, लोग इनविटेशंस भी नहीं सिखाते, उनको आते नहीं है। अब मेरा ये कार्बन कैप्चर करना मेरी रिसर्च है, मैंने इसको रिसर्च किया था, एक रात में पढ़ रही थी, जब लोगों, मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मैम इनविटेशंस के लोग बहुत पैसे मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं, तब मैंने खुद स्टडी किया था इसके बारे में। अब क्या हुआ, मैं पहले पार्टनरशिप में थी किसी कंपनी के साथ, तो वो लोग क्या करते हैं, मुझे कॉपी करते हैं। 2-3 कंपनीज हैं चंडीगढ़ मोहाली में, आपने सुना होगा उनके बारे में, मुझे कॉपीज करते हैं, वो भी यही इन्विटेशन सिखाते हैं। लेकिन उनसे कोई एक बार जाके पूछ ले कि ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो आपने सिखा दिया, लेकिन अब किसी और कंट्री का, अब बोलो ऑस्ट्रेलिया का, किसी भी कंट्री का, किसी भी प्रोविंस का, ऑस्ट्रेलिया से फ्री ऑफ कॉस्ट इनविटेशन मंगा के दिखा दो ऑन द स्पॉट, तब मैं मान जाऊंगी उनको आता है, किसी को नहीं आता। ये तो लोग हमें कॉपी। अभी चंडीगढ़ से एक दो कोर्स किया हुआ है, लेकिन आपने काफी सारी एडवांस ही बातें बताई हैं उनके कंपैरिजन में, अगर मैं देखता हूँ तो। हाँ, अब आप ही बताओ, आपने दोनों के डेमो लिया ना, आप कंपेयर करो चलो। नहीं, मैंने फुल कोर्स लिया हुआ मैम, उसके बाद भी मेरे को अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। अब आपने उनसे फुल कोर्स ले, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज मिली ना मेरे साथ। ये चीजें जो बिल्कुल, मैंने उनसे बताई, अच्छा मिला। ये चीजें जो मैंने बताई, ये कोई और बताता आपको? आज बता दो मुझे सच। नहीं, नहीं बताते मैम, मैंने सारी चीजें देख के यही चीजें इसीलिए कह रहा हूँ कि अच्छा लगा, वो सारी चीजें नहीं थी उसके अंदर, क्योंकि स्टडी का भी किया मैंने, टूरिस्ट का भी किया, तो वो फेथफुल नहीं थी उसमें सारी चीजें ना, मेरे को सारा मटेरियल मिला। फिर बाद में उनके कम्युनिकेशंस गैप आ गए आपस में, मतलब कंपनी का कोई इंटरफेयर हो गया, 3-4 पार्टनर थे, तो फिर वहां से ऐसा रहा नहीं जो ऐसा रिस्पॉन्स अभी आपसे बात करके लगा। बिल्कुल सर, कंपनीज में देखो, जब मान लो मेरी कंपनी के ये पिलर्स हैं, मान लो मेरी कंपनीज के ये पिलर्स हैं, ठीक है। अब ये पिलर्स मेरी कंपनी संभाल रहे हैं, अगर मैं इन पिलर्स के साथ गलत करूंगी, अगर मैं इन पिलर्स को मैं देखूंगी, ओहो इन पिलर्स ने तो मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया, ठीक है, और अभी मेरी कंपनी स्टैंड हो गई है, अब मैं क्या करूंगी, अपने इस पिलर को नीचे से हटा दूंगी कि भाई तू जा, मेरी कंपनी तो स्टैंड हो गई, क्या वो कंपनी कभी चलेगी? नहीं चलेगी मैम। इस बंदे ने आपको नीचे से, ग्राउंड से उठा के आपको कहाँ पहुंचाया, आपकी एक एक नहीं, 5-5 6-6 ब्रांचेस चलाई, आपकी 5-5 6-6 ब्रांचेस को अकेले हैंडल किया। तो फिर जब आप उसके साथ गलत करोगे तो आपको क्या सही मिलेगा, बताओ मुझे? क्या आपकी सारी कंपनीज सही चलेगी? आज के दिन में ना, मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन जानते सब है, सारी ब्रांचेस बंद हो गई उनकी, एक ब्रांच चल रही है बस। तो जब हम जी जी बिल्कुल, गलत मेरे को करते हैं पता ना मैम। किसी के साथ, हाँ, सुना आपने पता है साइंस के उन्हीं बारे का। में, जब हम किसी के साथ गलत हाँ, करते हैं ना, तो भगवान भी हमारे साथ गलत जरूर करता है, बिकॉज कर्मा इज, उन्हीं के साथ ही किया था एंड मैम। अपना अर्थ जो है गोल है, तो ये घूम के जो आप करोगे वही आएगा। आपने नीम का पेड़ लगाया, आपको मैंगोज नहीं मिलेंगे, आपको नीम ही मिलेगा, ठीक है। तो हम लेकिन लोग था ना,
वो बहुत अच्छा था। उन्होंने स्टडी के बारे नहीं, इसका वर्क परमिट के बारे में बताया, वो जबरदस्त थे उनके टीचर भी। उन्होंने हाँ शायद सेपरेट कर लिया, लेकिन बहुत ही मस्त थे हाँ, वो, उन्होंने हमारे एक एक सब चीज। सेपरेट हो गए सर, सब सेपरेट हो गए। हमारी टीम तो, मेरी तो पूरी टीम अलग होगी, मेरी तो पूरी टीम मेरे ही साथ है। लाइक अभी नाना करते हुए अगर मैं बताऊं तो पंजाब हरियाणा का नाना करते हुए 15 से 20 हजार बंदा, 15 से 20 हजार लोग मुझे बाय फेस और बाय नेम जानते हैं। रीजन वाई, जी जी। क्योंकि मैं उस मार्केट में रही हूँ, मैंने ही कुछ कंपनीज को चलाया है। ये कंपनीज, ये कोर्सेज मैंने वहां पे लाए, मैंने सब कुछ किया। लेकिन वही है ना कि जब आपके साथ गलत करेंगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। आप सब कुछ वही है, आपने जब सोचा कि भाई, आपने वो देख सुना है कि एक मुर्गी होती है जो गोल्ड के अंडे देती है आपको, वो रोज एक देती है, हाँ, तो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आपने सोचा उसको पूरा ही काट देते हैं, एक ही बारे में सब मिल जाएगा। तो वो पूरा वो वही काटने हुआ के ना। चक्कर में क्या हो गया? आपको नहीं आपके साथ भी वही हुआ, ये मान लो। हाँ, ये पूरा काटने के चक्कर में नहीं नहीं, मेरा कुछ, हमारा कोई लॉस नहीं हुआ। देखो हम बहुत हैप्पी हैं, हम बहुत खुश हैं, भगवान की पूरी कृपा है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कंपनी स्टार्ट करी, मैंने 1 महीने के अंदर अंदर 450 स्टूडेंट्स को एनरोल किया है। 450 क्या है स्टूडेंट्स को, 450 अच्छा। स्टूडेंट कम नहीं होते। यार? तो हाँ जी बिजनेस जब बोलो। शुरू करते हैं ना, 6 महीने की इन्वेस्टमेंट अपने साथ लेके चलते हैं कि 6 महीने तो अपनी पॉकेट से भरना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों की, कि हम लोग लोगों को इतने सस्ते में करा रहे हैं और आप लोग खुश भी हो रहे हैं। आपको कंटेंट समझ आ रहा है, सारी चीजें समझ आ रही है, तो हमारा सब कुछ बड़े चल रहा है। जिसने गलत किया उसके साथ सही नहीं चल रहा। ठीक है। जी जी। चलिए, आप क्लास के बारे में बताओ, आपको कोई डाउट है? सब समझ आया? अच्छे से समझ आया? बिल्कुल मैम। गुड। ठीक है, अब आप यहाँ पे मुझे वन बाय वन सब बता दो कि आपको टाइमिंग्स क्या क्या चाहिए, मोस्टली प्रायोरिटीज बताओ। अनिल जी से शुरू करते हैं, मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर वही है। अनिल जी, मैडम आप 8 बजे की टाइमिंग चाहिए। रात को हाँ जी मैडम, फिर 9 तो लेट हो जाता है ना, 10 सर्दी के दिन है मैडम, बहुत लेट हो जाएगा 9 बजे तो। 8 बजे कर दें? हाँ जी 8 बजे कर दीजिए। मैडम ठीक, और एक बात पूछनी थी। पूछो पूछो। मैडम ये जो आपका 7,000 वाला कोर्स है, इसमें आप क्या क्या करवाएंगे? इसमें हम स्टडी वीजा, टूरिस्ट वीजा और विजिटर्स वीजा 8 कंट्रीज का कराएंगे। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, न्यूजीलैंड, यूरोप, यूरोप में जर्मनी, इटली एंड माल्टा। फिर अपने बिजनेस को डिजिटली कैसे प्रमोट करना है वो, ठीक है। उसके बाद टूर पैकेजेस, एयर टिकटिंग, फॉरेन लैंग्वेजेस, अगर किसी को कोई इंटरेस्ट है फॉरेन लैंग्वेजेस में तो वो भी इसी में है, ये सब कुछ इसी में आता है। और जो वर्क परमिट करना चाहता है उसके लिए अलग पैकेज है मेरे पास, 35,000 का वन टाइम पेमेंट के साथ, जिसमें स्टडी, टूरिस्ट, विजिटर, वर्क परमिट, पीआर, पूरा इमिग्रेशन का प्रोग्राम आता है। पूरा इमिग्रेशन कैसे, नहीं, लाइसेंस, यहाँ पे किसी ने पूछा था ना मेरे को लाइसेंस कैसे लेना है, तो सब कुछ आता है उसमें। लाइसेंस कैसे लेना है, ऑफिस कैसे खोलना है, क्लाइंट कैसे बुलाना है, क्लाइंट बनाने कैसे हैं, वीजा कैसे लगाने हैं, वीजा लगा के देने कैसे हैं, सब कुछ आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैम ये ओके। कोर्स मैडम कितने ये टाइम का है? ये हाँ कोर्स, जी। हाँ ये कोर्स, हर कोर्स 1 महीने का है। मान लो वीजा कर रहे हो तो 1 मंथ, जैसे अगर आप स्टडी वीजा करते हो तो 1 मंथ डेली 1 आवर की क्लास होगी। टूरिस्ट करते हो, विजिटर करते हो तो डेली 1 आवर की क्लास होगी 1 मंथ। फिर वर्क परमिट एक कंट्री में 1 हफ्ता लगता है। और पीआर तो पूरा 1 महीने का प्रोसेस है, वो तो पूरा 1 महीना लगेगा ही लगेगा सिखाने में मुझे। और डिजिटल मार्केटिंग आपकी 15 डेज, टूर पैकेजेस आपकी 1 मंथ, और आपकी टिकटिंग भी 1 मंथ। और क्या रहेगा, फॉरेन लैंग्वेजेस अगर जिसको A1, मतलब ये इसमें बेसिक में करना है तो A1 लेवल हम सिखाते हैं फ्रेंच का, जो 2 मंथ्स का है। मतलब 1.5 मंथ मिनिमम होता है और 2 मंथ मैक्सिमम होता है। ये जो ऑफर है ये सिर्फ दिवाली तक वैलिड है, इसके बाद हम इसकी प्राइस बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा रश हो गया है। इसके बाद थोड़ा सा प्राइस बढ़ा देंगे दिवाली के बाद। उसके बाद फिर इसको, अभी दिवाली ऑफर जैसे मैंने 35,000 में निकाला है। आप लोग तो पंजाब हरियाणा से हैं, आपको मार्केट रेट पता है कि क्या चल रहा है। लोग लाखों रुपए में ये कोर्सेज करा रहे हैं, पर मैं कुछ लाखों रुपए नहीं लेती, मैं बहुत मिनिमम से प्राइस लेती हूँ कि हमारे जो ट्रेनर्स हैं उनकी सैलरी निकल जाए, दैट्स ऑल। हमारा अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, हमारे अर्निंग सोर्सेज, हमारे इनकम सोर्सेज और बहुत सारे हैं। हम इमिग्रेशन करते भी हैं, हम लोग वहां से आराम से ले लेते हैं। लेकिन हमारा मेन मोटिव है कि हम जितना अफोर्डेबल प्राइसेस में हो, जितना सस्ता हो, हम उतने सस्ते में आपको सब कुछ करा पाए। मैं करना बाबू बुलाई हूँ। हाँ जी। अच्छा, नहीं मैडम कोई। ठीक है। आकाश जी, आकाश जी आप बताओ कि टाइम क्या लोगे आप? मैं नोट कर रही हूँ।
अच्छा, काश जी ने तो ऑन ऑन ऑफलाइन लेनी है, ठीक है, उनका तो अलग अलग। मैम मैंने ऑफलाइन लेनी है हाँ, क्लासेस। मेरी आपके फादर से बात हो गई यार, ठीक है। अनिल जी हो गए। भगवान जी, आपका रियल नेम भगवंती है? भगवान जी, पता नहीं, बोल नहीं रहे। और दीपक जी, आप अपना टाइम बताइए, क्या टाइम लेंगे आप? मिस्टर दीपक, कैन यू हियर मी? नहीं बोल रहे। संदीप जी, आप बताइए, क्या टाइम? मैम मॉर्निंग में क्या टाइम है, मॉर्निंग का? मॉर्निंग 9 AM, क्योंकि 6 AM और 7 AM वाले बैचेस थोड़े से फुल हैं। उसमें जो बिजनेस करते हैं, जो जॉब करते हैं, वो सुबह सुबह क्लास ले लेते हैं। 9 AM अभी अवेलेबल है। 8 AM भी शायद अवेलेबल होगा, अभी करूंगी मैं 8 AM वाला भी। वो फिनिश होने वाला है जब 10-11 के आसपास मैम, कोई हाँ जी। वर्किंग के लिए चाहिए मैम, 10 या 11 के आसपास कोई। वर्क वर्क परमिट सीखना ना आपको? जी जी। ठीक है, मैं आपसे अलग से बात करती हूँ संदीप जी, आपको मैं वर्क परमिट का बताती हूँ सारा टाइम, ठीक है? जी मैडम जी मेरे को जी। भी सुबह 8 बजे वाला भी चल जाएगा। कौन बोला? मैं सर, बोल रहा हूँ मैडम। नाम बताओ। अनिल जी? हाँ जी। ठीक है, ठीक है सर। 8 AM। ओके। नेक्स्ट, वीवो वीवो V22 056 से ज्वाइन किया है। हाँ, एक मिनट। वीवो V22 05। आई डोंट नो। दो। मैम रख सकते हैं क्या फिर अभी? हाँ जी। रख सकते हैं ना, अपनी तो फिर बाद में बात होगी मैम इसके हाँ, रिगार्डिंग। मैं आपसे भी बात कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं आपसे भी बात कर लूंगी। ओके। जूम यूजर और रुद्र गर्ग, मैडम आपने? ये मेरा ही है, मैंने वो अपने लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ है। हाँ जी, ओके, ठीक है, ठीक है। ठीक है गाइस, तो आप लोग मुझे बताओ, समझ आया सब? अच्छा लगा सेशन? कैसा लगा आपको मुझसे मिलके, क्लासेस लेके? हाँ जी, बोलो। आपको अच्छा लगा बढ़िया क्लास मैम लेके? एकदम जी। सब कुछ हाँ जी ओके है? सब, हाँ जी सब बढ़िया जी। ठीक है, तो हम सब मिल रहे हैं क्लासेस में, सब एनरोल कर। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैम। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए सर। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए, हमें आवाज आ रही है आपकी, बताइए। हेलो। हाँ जी सर, आ रही है आवाज, बताइए। मैम ऑनलाइन क्लासेस कौन अच्छा सी डेट से स्टार्ट है? क्या? अरे बंदा अ, बोलो। अच्छा ठीक मैम है। अच्छा मैडम, मैं ये पूछ रहा था कि जो टाइमिंग मतलब या 8 बजे है या 9 बजे भी है, तो 9 बजे भी है या 8 बजे ही है? 9 9 बजे भी है, 8 बजे भी है, 9 बजे भी है। ऑनलाइन क्लासेस की? ऑनलाइन क्लासेस का ही बता रही हूँ मैं आपको। ओके ठीक है, तो मैडम 9 बजे की चलेगी जी, 9 बजे ठीक। चलेगी जी। आपका रियल नेम भगवंती है ना, या किसी और नाम से और आपने? मैडम थोड़ी, हाँ जी राइट राइट, भगवंत है जी मेरा नाम। ठीक है। और किसी को नहीं कोई? मैडम सेम है जी, भगवंती है नाम मेरा। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? और मैडम थोड़ी सी अब मेरे को, अभी आपने कहा ना कि, और मैंने जो आपने कहा है कंप्लीट पैकेज, अब जो सारा पूरी इमिग्रेशन का, उसकी क्या प्राइस है? 35,000 वन टाइम पेमेंट प्लस GST, जिसमें ओके, पूरा मतलब ये इमिग्रेशन आता है, पूरा इमिग्रेशन। 35 मतलब कितना हो जाएगा टोटल ये? तो 35,400 आपका, सॉरी, 35,000 प्लस GST आपका बनता है 41,400। अगर आप GST लेते हैं तो 41,400। अगर आप विदाउट GST करते हैं तो 35,000। ओके ओके ओके, हाँ जी। ठीक है मैडम। और जो अभी जो ये 5 बड़ा है, वो उसकी क्या प्राइस है? 7,000? 7,000 प्लस GST, ये भी तो आज सैटरडे हो गया, आज ही आज अवेलेबल है, फिर खत्म। फिर बढ़ जाएगा। ओके ठीक है। ठीक है मैम जी। क्लास ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट है? ऑनलाइन क्लासेस तो एवरी मंडे न्यू बैचेस शुरू होते हैं। एवरी मंडे न्यू बैचेस शुरू होते हैं ऑफलाइन में, ऑनलाइन में से। ओके। मैडम जीएसटी कितना लगाती हैं इस पे? 18%। मैं कहीं 0% लगाते हूँ, जीरो की कैटेगरी में आता हूँ। क्या करे सर, मोदी इतना, मोदी ने कर रखा है GST, क्या करे। ये जीरो भी कर रखे हैं, मैडम जीरो वाली अप्लाई कर दिया कीजिए। अच्छा, नहीं सर, हम नहीं कर सकते ना।
मैडम एक और चीज, जो वर्क परमिट वाला कोर्स, मतलब जो कंप्लीट कोर्स है उसमें आप वर्क परमिट का जो लाइसेंस है रिक्रूटमेंट का, वो भी अप्लाई करना बताते हैं या नहीं? हाँ वो RA मैं लाइसेंस जो बना। बता दूंगी कैसे करना है, बता दूंगी लाइसेंस का। ओके ओके मतलब पूरा गाइड कर देंगे कि